नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, ये मैं ना इस तरह से गार्डनिंग करती हूँ ऊपर आकर के। और देखिए, इसमें ये खीरा का बीज लगाया था, वो निकल आया है। और इसमें साथ में मैंने पालक के भी बीज डाल दिए थे। देखिए, पालक कितना बड़ा हो गया है। और ये हमारा खीरे का पौधा ढक रहे हैं पालक के, ये देखिए बिल्कुल। इसलिए हमें अब ये पालक की हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, मैं कर लेती हूँ पहले पालक की हार्वेस्टिंग। में आपको और भी दिखाती हूँ मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या लगाया हुआ है। और पालक की बहुत सारी हार्वेस्टिंग मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए कितना एकदम फ्रेश और कितना बढ़िया पालक है। और जब हम इनसे कुछ लेते हैं तो इन्हें देना भी कुछ बनता है। देखिए, ये तो लेना और देना प्रकृति का नियम है। जहाँ जिससे जो तुम ज़्यादा लोगे उसे उतना ही ज़्यादा आपको देना पड़ेगा। लेकिन ये पौधे हमारे एक ऐसे हैं जो हमें देते बहुत हैं, लेकिन लेते बहुत कम हैं। तो फ्रेंड्स, मैं पहले कर ही लेती हूँ पालक की हार्वेस्टिंग और आपको दिखाती हूँ मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या लगाया हुआ है। आप साथ में ये एलोवेरा देख सकते हो, कितना अच्छा एलोवेरा मेरा हो रहा है। और मैं इसी तरह से ऊपर छत पर ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ। ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं लगाती, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी लगाती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि ज़्यादा लगाने के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इसमें उस वाली चीज़ से बहुत ज़्यादा मेहनत होती है जो हम वहाँ पर करते हैं। लेकिन मैं बहुत कम मेहनत के तरीके से गार्डनिंग करती हूँ, वो मैं आपको बता रही हूँ। बहुत आसान तरीके से करती हूँ, क्योंकि मुझसे कुछ ज़्यादा होता ही नहीं। मैं बहुत आसान तरीके से गार्डनिंग करती हूँ ऊपर। तो फ्रेंड्स, मैंने देखिए एक ही बाल्टी में से ये मैंने खीरे का भी लगा रखा है। और एक ही बाल्टी में से देखिए इतना पालक निकल आया है। और मैंने न जाने कितनी जगह पर पालक कर रखा है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और वहाँ से फिर कितना सारा निकलेगा, एक दिन में हमारे पूरे घर में खाया भी नहीं जाएगा, इतना सारा पालक है। क्योंकि ये तो केवल एक बाल्टी का है और मैंने बहुत सारे जगह पर पालक कर रखा है। दिखाती हूँ मैं आपको, चलिए। और देखिए, ये जो आसपास इसके पालक निकल आया है वो मैं इसको जड़ समेत निकाल दूँगी, क्योंकि हमारे इसके लिए फैलने के लिए जगह चाहिए। तो इसके आसपास अब कोई पौधा नहीं है, इसके आसपास से निकाल देना है। बाकी चारों तरफ इसके थोड़ी थोड़ी दूरी पर पालक लगा रहेगा, उससे कोई वो नहीं है। ये देखिए चौलाई का पौधा है, इसे भी निकाल दूंगी। चौलाई का पौधा काफ़ी बड़ा हो जाता है। और ये बेकार की जो भी घास फूस निकल आए उसे आप निकाल सकते हो। देखिए, जैसे ये है, इस तरह से आप बेकार की घास फूस निकाल दीजिए। जो आपको काम के पौधे हैं केवल उनको रखिए। देखिए, मैंने इस तरह से ये बेकार की भी घास फूस इसमें से साफ़ कर दी है। और इसके लिए अब थोड़ी हवा भी मिलेगी, क्योंकि एक पालक बड़ा हो रहा था तो ये पौधा बिल्कुल दबा जा रहा था। इसमें है एक, इसमें लगा हुआ है। इसमें मैंने साथ में भिंडी का पौधा भी लगाया हुआ है। देखिए, अब ये भिंडी के पौधे को बिल्कुल पालक ढक रहा है, इसलिए मैं पहले इस पालक की हार्वेस्टिंग के लेती हूँ। और जो आसपास में रह जाएगा उसको आसपास से हटा दूंगी। इस भिंडी के पौधे के आसपास से बिल्कुल हटा दूंगी मैं उस पालक को। तो ये अभी बहुत छोटा पालक है, क्योंकि भिंडी के पौधा भी हमारा काफ़ी छोटा है, इसलिए मुझे इसकी हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। इतने छोटे पालक की वैसे मैं हार्वेस्टिंग करती नहीं हूँ, लेकिन भिंडी का पौधा काफ़ी छोटा है और उसको ये पालक ढके ले रहा है बिल्कुल, इसलिए मुझे ये हार्वेस्टिंग करनी पड़ रही है। और वैसे भी आपको पता है, छोटा जो होता है उसके बहुत ज़्यादा अच्छा स्वाद पालक बनेगा। ये चाहे आप इसकी भुजिया बनाइए, चाहे साग बनाइए। और यही मैं इस वाले में करूँगी कि इस पालक के पौधे के भिंडी के पौधे के आसपास से जितने भी पालक लगा हुआ है सभी उखाड़ दूँगी इस तरह से, क्योंकि इसके लिए स्पेस होना चाहिए। और आसपास में जितना लगा रहेगा उतना बहुत है पालक, क्योंकि इसमें बहुत सारे पालक के बीज लगे हुए हैं। देखिए, ये टमाटर का अपने आप निकल आया है। इसमें मैंने लगाया नहीं था, लेकिन मैं इसमें लगा ही रहने दूंगी, क्योंकि इसमें एक भिंडी का एक टमाटर का आराम से चल जाएगा। और बाकी के छोटे छोटे ये पालक जब तक चल रहे हैं तब तक ठीक है, उसके बाद इनको भी निकालना पड़ेगा। तो मैं इसमें से भी कर लेती हूँ हार्वेस्टिंग। तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं इतने छोटे पालक की कभी हार्वेस्टिंग करती नहीं हूँ फ्रेंड्स। लेकिन मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये भिंडी का पौधा हमारा काफ़ी छोटा है और इसको धूप, हवा, पानी नहीं मिल पा रहा है इस पालक की वजह से। तो ये मैंने आसपास से इस भिंडी के पौधे के आसपास से ये पालक उखाड़ लिया है और इसी में डाल दूँगी, ताकि खाद भी इसी में मिल जाए। और देखिए, मैं आसान तरीके से कैसे गार्डनिंग बता रही थी आपको करना। देखिए, मैंने ये पहले जो किए थी गार्डनिंग, उसके जो बाद में अगर सूख जाता है वो मैं इसी में दबा देती हूँ।
और बाकी फिर बीज बिखेर देती हूँ, जो निकलता है वो निकल आता है। इनको निकालती नहीं हूँ, इनको खाद धीरे धीरे इसी में मिलती रहती है। तो ये बहुत आसान तरीका है गार्डनिंग करने का। ना आपको मिट्टी पलटनी पड़ती है, ना आपको मिट्टी फिर से रिचार्ज करने के लिए कुछ मिलाना पड़ता है। इसमें खाद भी इसको मिल जाती है अच्छे से, और सब कुछ हमें बिल्कुल आसान तरीके से मिल जाता है जितना मिलना होता है। तो ये प्राकृतिक तरीका भी कहते हैं इसे गार्डनिंग करने का, कि ये प्राकृतिक तरीका है एक। तो मैं इसी तरीके से गार्डनिंग करती हूँ फ्रेंड्स, और बहुत अच्छे से मेरी गार्डनिंग चलती है। तो मैं ये पालक सारा हार्वेस्ट किए लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि कितना पालक निकला है। चलिए, लेकिन पालक तो मैं बाद में निकालती रहूँगी, पहले आपको अपने पौधों से मुलाकात कराई देती हूँ। आप सोचोगे पौधों से मुलाकात? हाँ जी बिल्कुल, पौधे भी सब जानते हैं, सब मानते हैं। पौधे सुनते हैं, पौधे गाना सुनते हैं। अब तो ये तो साइंस में भी प्रूफ हो चुका है कि हम जो गाना गाते हैं ना, पौधों को बहुत पसंद आते हैं। पौधे संगीत प्रेमी होते हैं। तो चलिए, मैं आपको सभी अपने पौधों से मिलाई देती हूँ और दिखाती हूँ मैंने कितना सारा पालक जगह जगह पर लगाया हुआ है। क्योंकि मेन जो सब्जी बोती हूँ उसके साथ साथ में इस तरह की ग्रीन वेजिटेबल डालती हूँ। अब तो ये केवल पालक ही लगा रखा है मैंने, वरना मैं बथुआ वगैरह लगाती हूँ। वैसे 2 में अभी भी मेरे पास बथुआ लगा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए, एक इसमें मैंने पालक लगा रखा है। देखिए, इसमें एक ये टमाटर का पौधा लगा हुआ है, इसमें भी ये काफ़ी बड़ा हो गया है, टमाटर के पौधे को ढक रहा है, इसलिए मुझे इसकी भी हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। और ये मैंने कल ही शिफ्ट किया था और ये अभी लेटा हुआ पड़ा है। ये वैसे ठीक हो जाएगा, कल तक या शाम तक ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसे अभी मुझे छाया में रखना है। क्योंकि ये मैंने कल ही शिफ्ट किया था, इसलिए अभी ये लोटा हुआ है, थोड़ा सुस्त है। शौक में जिसे जाना कहते हैं, ये पौधा इस तरह से शौक में जा चुका है, लेकिन ठीक हो जाएगा क्योंकि इसमें अभी हरियाली बाकी है। तो मैं इसकी भी हार्वेस्टिंग बाद में करूँगी, पहले मैं आपको अपने अन्य पौधों से मिलवाती हूँ। और ये मेरे एलोवेरा हैं जो मैंने इस तरह से लगा रखे हैं। एलोवेरा तो मैंने बहुत सारे लगा रखे हैं। और देखिए, ये इसमें देखिए, ये एक खीरे का पौधा लगा हुआ है। बाकी देखिए, इसमें कहीं चौलाई है, कहीं पालक है इस बाल्टी में। और ये मुझे ये सब हार्वेस्ट करूँगी आज, क्योंकि इस खीरे के पौधे को इन्होंने चारों तरफ से इस तरह से ढक लिया है। और साइड में एक इसमें भिंडी का भी लगा हुआ है, देखिए। तो मुझे ये सारा पालक हार्वेस्ट करना है आज, तब मैं दिखाऊंगी आपको कितनी हार्वेस्टिंग निकलेगी। देखिए, ये है ये फ्रेंच बीन्स का पौधा है, और साइड में एक ही पालक का लगाया हुआ है इसमें मैंने। और इसमें मैंने लगाया नहीं था, सॉरी, ये अपने आप ही निकल आया है। और ये बथुआ है, ये अपने आप निकल आया, मैंने निकाला नहीं। इधर चौलाई के लगे हुए हैं। ये भी देखिए खीरे का लगा हुआ है, और इसमें पालक है। जिसमें ज़्यादा पालक लगा हुआ है वो मैंने बोया था, और इस तरह की घास फूस में निकाल देती हूँ साथ के साथ, और इसी में डाल देती हूँ। इसमें अभी पालक ही है केवल, इसमें कुछ नहीं है। इसमें सोच रही हूँ इसमें एक टमाटर का पौधा इधर बीच में डाल दूँगी, चारों तरफ से इतना इतना साफ़ करूँगी केवल पालक। एक ये है, तो कितना पालक निकलेगा देखिए आप। मैंने जब एक ही बाल्टी में से इतना पालक निकाला था तो मेरा कितना सारे, अभी तो बहुत लगा हुआ है। देखिए, इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी एक टमाटर का पौधा लगाऊंगी। ये देखिए, यहाँ पर भिंडी का पौधा लगा हुआ है, और ये आसपास अपने आप निकल आए हैं, इन्हें सब साफ़ कर दूंगी, लेकिन ये पालक का रहने दूंगी। ये मैंने कासी फल लगाया हुआ है, और इधर ये 2 मूली के लगे हुए हैं। बाकी इसमें इधर उधर पालक है, मूली रहने दूंगी, इसमें खाली पालक उखाड़ दूंगी सारा, और ये कासी फल चलने दूंगी। ये देखिए, ये है टमाटर का, एक ये है टमाटर का, और पालक इसमें काफ़ी बड़ा हो गया है, टमाटर के पौधों को ढक रहा है। और ये बीच में खीरा लगा हुआ है। तो या तो इसमें एक खीरा रहने दूंगी, या फिर ये 2 टमाटर रहने दूंगी। वैसे खीरा ही रहने दूंगी, टमाटर के पौधों को कहीं और शिफ्ट करती हूँ, और पालक रहने दूंगी। और ये बीच में कहीं कहीं मूली है। मूली तो हमारी 2 महीने के अंदर तैयार हो जाती हैं, उखड़ जाएंगी, तो खाली इसमें खीरे का पौधा और पालक रह जाएगा। ये देखिए, ये इधर एक भिंडी का और एक ये भिंडी का, और ये एक मूली लगी हुई है इधर, और ये एक टमाटर का लगा हुआ है। तो इसमें केवल ये 2 भिंडी के और एक ये टमाटर रहने दूंगी, बाकी का सब पालक तो मैं हार्वेस्ट ही करूंगी केवल। और ये मूली हमारी 2 महीने बाद या 1 महीने बाद, क्योंकि इतनी बड़ी हो चुकी है, 1 महीने बाद उखड़ जाएगी। तो इसमें खाली ये भिंडी का पौधा और टमाटर का रह जाएगा। ये देखिए, ये एक कट्टा है, इसमें मैंने काशी फल लगाया हुआ है। ये काशी फल लगाया हुआ है एक इसमें, और ये भी एक फ्रेंच बीन्स का है। साइड में एक मूली लगी हुई है, इसमें मैंने कुछ नहीं डाला था, खाली एक फ्रेंच बीन्स का ही चल रहा है। और ये हैं टिंडे के बीज जो मैंने पौध लगाई थी, और देखिए ये अच्छे से चल गई है। और ये अब मुझे कहीं ना कहीं शिफ्ट करनी पड़ेगी। उधर मैंने आपको एलोवेरा दिखाई, और देखिए इधर फिर ये एलोवेरा लगे हुए हैं।
इन एलोवेरा में भी मैंने थोड़ा सा पालक डाल दिया था, लेकिन ये अच्छे से नहीं चला है। और ये देखिए फ्रेंच बीन्स, ये देखिए फ्रेंच बीन्स, ये भी एक एलोवेरा, ये देखिए फ्रेंच बीन्स, ये है कासीफल, ये फ्रेंच बीन्स, ये एक मूली लगी हुई है इसमें, और एक ये एलोवेरा। ये अभी खाली पड़े हुए हैं। इसमें मुझे क्या करना है कि ये जो अभी मैंने आपको टिंडे के दिखाए थे वो लगाने हैं। और इधर भी मैंने ये टमाटर के पौधे शिफ्ट किए थे और छाया में रखे हुए हैं। ये मैंने अभी हो जाएंगे तब इन्हें धूप दिखाऊंगी थोड़ी थोड़ी। और इधर एक ये इसमें भिंडी का पौधा है, ये देखिए टूटी हुई बाल्टी है, इसमें भी भिंडी का पौधा लगाया हुआ है मैंने। तो फ्रेंड्स, मैं इसी तरह से गार्डनिंग करती हूँ और मैं कर रही हूँ अब कुछ हार्वेस्टिंग, कुछ क्या वही पालक की हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। और काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, इसलिए मैं आपको पूरी हार्वेस्टिंग करके एक बार दिखाऊंगी। तो फ्रेंड, बहुत सारी गार्डनिंग हो चुकी है, बहुत सारी हार्वेस्टिंग हो चुकी है मेरी। बहुत सारे अभी पालक बचा हुआ है, मुझे वो हार्वेस्ट नहीं करना है, मैं किसी दिन करूँगी, क्योंकि मुझे भुजिया बनानी है। इतना भुजिया में बहुत रहेगा पालक। तो ये मेरा वीडियो था फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय दोस्तों, नमस्ते।